दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए 1 महीने से भी ज़्यादा बीत चुका है और अब ये मिशन अपनी मंजिल के बेहद करीब है। जैसे जैसे ये चांद के नज़दीक पहुंच रहा है, हमारी उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की नज़रें इस समय चंद्रमा पर हैं और इस बीच जैसे जैसे ये चांद के नज़दीक पहुंच रहा है, हमारी उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की नज़रें इस समय चंद्रमा पर टिकी हुई हैं। इस बीच हमारे इसरो वैज्ञानिक ने एक बड़ा खेल खेल दिया है, एक ऐसा कारनामा जिसने हमारे अंतरिक्ष यान को चांद के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, चंद्रयान को अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगी है। लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों को आने वाले खतरे की भी चिंता है और उसको लेकर वह पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि यही पड़ाव था जहां पर हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। अब इसरो ने आखिर क्या कारनामा किया है? हमारा चंद्रयान इस समय चांद के कितने नज़दीक है और वो कौन सा खतरा है जो हमारे इस मिशन को बर्बाद कर सकता है? ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को हमने अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा था और लोगों का सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा था कि तभी उन्हें जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया गया। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 ने उसी वक्त अपने मिशन के एक बहुत अहम पड़ाव को पार किया था। आखिर ऐसा कैसे हुआ था? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। असल में 16 अगस्त की सुबह को चंद्रयान अपनी चौथी कक्षा में चांद के सदस्य करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसके चक्कर काट रहा था, लेकिन सुबह से उसका ये ऑर्बिट पूरा हो रहा था और प्लान के मुताबिक इससे आगे बढ़कर चांद से 1000 किलोमीटर की दूरी को कम करके मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर चांद की 5वीं ऑर्बिट में आखिरी कक्षा में भेजा जाने लगा था। हमारे इसरो की वैज्ञानिक टीम बेंगलोर में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक में अपने इस पड़ाव के लिए पूरे तैयार थे। हालांकि उनके दिमाग में थोड़ी टेंशन भी थी, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा था। इसी के चलते सुबह के करीब 8:39 पर वैज्ञानिक ने एक बटन दबाया और चंद्रयान के इंजन को चालू करके उसे चांद की 100 किलोमीटर इंटू 200 किलोमीटर वाली 5वीं कक्षा में धकेल दिया। अब यह कहने में जितना सिंपल है, असल में करना उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंदाज़ा लगाना था कि चांद को एग्जैक्टली किस समय, किस दिशा और किस रफ्तार में आगे भेजना है, और ऐसा करने के लिए उन्हें कितनी देर तक और कितनी पावर से इंजन को चालू करना होगा, क्योंकि इस काम में गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को बर्बाद और अब तक की गई सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिना कोई गलती किए इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सिर्फ 1 मिनट के लिए चंद्रयान के इंजन को ऑन किया था और कुछ ही पलों में यह चांद की 5वीं कक्षा में स्थापित हो गया था। यह पड़ाव काफी बड़ा अचीवमेंट साबित हुआ, क्योंकि यह चांद पर चंद्रयान का आखिरी ऑर्बिट था। इसी वजह से इसकी खबर ने लोगों को आज़ादी के जश्न में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद चंद्रयान ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही और ऐसा कारनामा कर डाला है कि अब चांद बस 2 कदम दूर नजर आ रहा है। दरअसल 100 इंटू 200 किलोमीटर की कक्षा में एंटर करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग कर दिया है। यह काम भी काफी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड था। उसके लिए वैज्ञानिकों ने बिना इसकी गलती में कोई छेड़छाड़ किए इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक्स को खोल दिया है
अब क्योंकि लैंडर और प्रोफेशनल मॉड्यूल दोनों की गति ही एक समान थी, इसलिए हुक खोलने के बाद भी एक दूसरे में एक झटके में अलग नहीं हुए। इसको स्मूथली बिना कोई नुकसान किए अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने लैंडर की स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट किया। अब क्योंकि हुक्स खुले हुए थे, इसलिए स्पीड बढ़ते ही लैंडर प्रोफेशनल मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया है और अब आगे का सफर लैंडर खुद ही तय करेगा। जिसके बाद 18 और 19 अगस्त को लैंडर की डीऑर्बिटिंग स्टार्ट कर दी गई, यानी इसकी ऑर्बिट को छोटा करने के साथ चांद की सतह, इसकी दूरी भी कम की जाएगी। इस तरह आने वाले 1-2 दिन में विक्रम लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पहले यह अपनी लैंडिंग साइट को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद अपने रेट्रो बूस्टर्स की मदद से 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 5:45 बजे हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन यह मिशन का सबसे मुश्किल और पेचीदा फेज होने वाला है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि आज से 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 इसी पड़ाव पर आकर क्रैश हो गया था और इसरो के पूर्व चीफ के सिवन का प्रधानमंत्री के कंधे पर सर रखकर रोने वाला मंजर आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 का हाल चंद्रयान 2 जैसा ना हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या तैयारियां और क्या बदलाव किए हैं। लेकिन उसका जवाब जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 आखिर क्रैश क्यों हुआ था। दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 2 के प्रोफेशनल और लैंडर मॉड्यूल अलग होकर डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करने तक पूरी तरह से सफल रहा था और किसी को भी इसके क्रैश होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि लैंडर के ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम ने एल्टीट्यूड्स का गलत एस्टिमेशन कर दिया, यानी लैंडर एक्चुअली जिस ऊंचाई पर था सिस्टम को लगा कि वो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। अब इससे हुआ ये कि कंप्यूटर सिस्टम के नीचे जाने की जो गति जितनी ज़रूरी थी उतना कम नहीं किया गया, क्योंकि उसे लगा लैंडर अभी काफ़ी ऊंचाई पर है। इसके अलावा ल्यूनार सरफेस में सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते इसरो से इसका संपर्क टूट गया, यानी वैज्ञानिक इसे बचाने के लिए खुद से भी कोई एक्शन नहीं ले पाए और चंद्रयान 2 तेज स्पीड से नीचे की तरफ जाते वक्त क्रैश हो गया। इन्हीं सब कमियों को देखते हुए इस बार वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग सिस्टम में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो इस बार ऑनबोर्ड कंप्यूटर को AI से जोड़कर पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस बनाया गया है। साथ ही इसमें सेंसर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि कोई सेंसर अगर फेल भी हो जाए तो भी दूसरे सेंसर की मदद से इसे सेफली लैंड कराया जाए। इसके अलावा इस बार लैंडर में रेजर पॉपुलर वेलोसिटी मीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि LHBC 2 बेहद अहम एडवांस उपकरण लगाए गए हैं। इसमें LV का काम चांद की सतह पर लेजर से यह पता लगाना है कि लैंडिंग साइट पर कोई बड़ा गड्ढा या पत्थर तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा LHVC का काम नीचे उतरते समय जमीन की लाइव तस्वीर लेकर कंप्यूटर सिस्टम को भेजना है, ताकि वो सही जगह का चुनाव कर सके। चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को ले जा सकता है। ये एक 6 टायर और 27 किलो वजन वाला बेहद एडवांस रोवर है और उसकी मदद से ही चंद्रयान 3 अपनी रिसर्च और शोध के काम को अंजाम देगा। चंद्रयान 3 के कैलेंडर को इतना एडवांस बनाया गया है कि इसका अंदाजा आप इससे लगा सकता है कि अगर इसके सारे सिस्टम भी फेल हो जाएं, तब भी ये ऑफ लैंडिंग करने में सफल होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने भी यही बात कही थी। ये सारी चीजें और सब बातें समझने के बाद हमें इस बात का पूरा यकीन है कि 23 अगस्त को दिन शाम करीब 5:45 बजे हमारा चंद्रयान 3 के दक्षिण ध्रुव इलाके में जरूर लैंड करेगा और हमारे भारत का झंडा सिर्फ देश विदेश नहीं बल्कि चांद पर भी लहराता हुआ रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है?
हमारा चंद्रयान-3 इस बार कामयाब होगा या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही।